सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया, जो सदन की कार्रवाई लंच ब्रेक तक के लिए आज स्थगित हो गई। सदन में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जल शक्ति विभाग के कटौती प्रस्ताव पर ही चर्चा हुई। सोमवार को कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जल शक्ति विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हुई। फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज की कार्यवाही को लंच ब्रेक तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सदन की कार्यवाही को लंच ब्रेक तक के लिए स्थगित किया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जल शक्ति महकमे के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी। यहाँ सोमवार को ये चर्चा शुरू हुई थी। ये बड़ा अपडेट है, इस वक्त की बड़ी खबर जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के हवाले से आपको दे रहे हैं। बजट सत्र चल रहा है यहाँ और आज सदन की कार्यवाही रोक दी गई है लंच ब्रेक तक के लिए। जल शक्ति विभाग के कटौती प्रस्ताव पर इस दौरान चर्चा हुई और हमारे साथ ही प्रदीप ठाकुर शिमला से सीधे बने हुए इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ। प्रदीप, कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और अब लंच ब्रेक तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जरा बताइए क्या पूरा मामला था, किस तरह की सरगर्मियां थी आज सदन में? बिल्कुल मुमताज, देखिए आज जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है उसका इस वक्त की कार्यवाही रही है वो शांतिपूर्वक चली है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान काफ़ी सारे महत्वपूर्ण मुद्दे उठे हैं। कांग्रेस के ही विधायक हैं कुलदीप राठौर, उन्होंने सेब से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि जो अडानी कंपनी है वो यहाँ पर सेब खरीद लेती है, लेकिन बागबानों को अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। केवल A क्वालिटी का सेब ही खरीदा जाता है, बाकी सेब यहाँ नहीं खरीदे जा रहे हैं। तो ये मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया है, अपनी सरकार से सवाल उन्होंने पूछे और उसके बाद कट मोशन जो कटौती प्रस्ताव है उस पर चर्चा का दौर शुरू हुआ है। ये पिछले कल से कट मोशन पर चर्चा का दौर शुरू हुआ है। इसे बजट पास करने की प्रोसेस भी कहते हैं और पिछले कल इसकी शुरुआत हुई थी। आज भी कट मोशन जो है जल शक्ति विभाग के लगे हैं। पिछले कल चर्चा पूरी नहीं हुई थी क्योंकि 7 बजे सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद आज जो जल शक्ति विभाग है उसके कट मोशन पर आगे की चर्चा चल रही है और जैसे ही ये चर्चा पूरी होगी उसके बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग है, वो इस पूरी चर्चा का उत्तर देंगे और फिर उसमें वोटिंग होनी है इस कट मोशन को लेकर। और उसके बाद बाकी भी कुछ कट मोशन है, हेल्थ से जुड़े कट मोशन है, स्वास्थ्य विभाग से। हालांकि मुख्यमंत्री का जो सामान्य प्रशासन विभाग है, गृह विभाग है, संभवतः उस पर कट मोशन कल आएंगे और कुल मिलाकर जो पूरी चर्चा होनी है उसके बाद कल ही बजट को पास किया जाएगा। विनियोग विधेयक जो है वो उस रूप में ये बजट आएगा और उसको पारित किया जाएगा। तो शांतिपूर्वक आज का सदन चला है। हालांकि इस बीच जो एक बड़ी बात ये भी है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक विधायक भवानी सिंह पठानिया ने उनके चालान काटने का मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि जो विधायक की गरिमा है उसको लगातार कम किया जा रहा है। कुछ संस्थाएं उस गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो उस दिन ये भरोसा दिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम एक विधायकों की एक कमेटी बनाएंगे और वो देखेगी कि विधायकों के अधिकारों का हनन ना हो। और इसी से जुड़ी आज की अपडेट ये है कि आज सदन में जो संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान हैं, उन्होंने कहा कि हमने कमेटी फिलहाल के लिए बना ली है और हर्षवर्धन चौहान उसके अध्यक्ष होंगे। बाकी सत्ता पक्ष से 2 विधायक फिलहाल लिए गए हैं, अनिल शर्मा और उनके साथ साथ विपिन सिंह परमार, ये सदस्य होंगे और सत्ता पक्ष से 2 और विधायक लिए जाएंगे और विपक्ष से विपिन सिंह परमार और अनिल शर्मा सदस्य होंगे। तो इस पूरी जो ये कमेटी बनाएगी ये 6 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट देगी कि जो लोकतंत्र के प्रमुख 4 स्तंभ है उसमें न्यायपालिका भी है। ऐसे में न्यायपालिका जो विधायिका है, कार्यपालिका है, उसमें ज़्यादा इस तरह का इंटरफेयर ना करे जो ठीक ना हो। ऐसे में वहाँ क्या हो सकता है, उसके साथ साथ जो कार्यपालिका है उसके काम किस तरह का रहेगा, विधायिका का काम किस तरह रहेगा या विधायक किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे, उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है और विधायक संस्था को मजबूत कैसे किया जा सकता है, इस पर भी रिपोर्ट देगी। और जो प्रेस है, प्रेस की भी क्या जिम्मेदारियां हैं, प्रेस की जो इंडिपेंडेंस है वो भी जो है उसको ठेस ना पहुंचे, नुकसान ना हो और उसके साथ साथ सभी सामंजस्य मिला
जाकर काम कर सके, ये एक रिपोर्ट बनाएगी विधानसभा विधायकों की एक कमेटी, और विधानसभा में ही उसको ले किया जाएगा और उसके बाद संभवतः एक प्रस्ताव पारित यहाँ से किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई है, और उसके साथ साथ जो बाकी मुद्दे हैं उस पर चर्चा लगातार चल रही है। जल शक्ति विभाग पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, उसके बाद डिप्टी सीएम उसका जवाब देंगे और फिर उस पर वोटिंग होगी। जी मुमताज। तो तमाम कट मोशंस पर चर्चा के बाद बहुत मुमकिन है कि बजट पेश कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। प्रदीप। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कल तक कट मोशंस हैं यानी कटौती प्रस्ताव हैं, तो कल तक ये चर्चा चलती रहेगी। और कल का जो अभी तक की जानकारी हमारे पास है, कल शाम 4 बजे तक का बुलेटिन लगाया गया है। बुलेटिन मतलब 4 बजे तक पूरी चर्चा होनी है कट मोशंस पर, और जैसे ही 4 बजेंगे उसके तुरंत बाद बजट पास करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसे जो यहाँ की विधानसभा की भाषा है उसमें बुलेटिन कहा जाता है। उसके बाद सीधे बजट को पास करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, सारी चर्चाओं को रोककर। तो कल 4 बजे का ये बुलेटिन लगा है और आज लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कल भी कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होगी, वोटिंग होनी है, और उसके बाद यहाँ पर जो बजट है वो पास किया जाएगा। अभी सत्ता पक्ष की तरफ से अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया गया है, यानी जिस वक्त कट मोशन पर चर्चा रहेगी उस वक्त बहुमत में सदन में सत्ता पक्ष के विधायक होने चाहिए, तो उनकी मौजूदगी यहाँ पर जरूरी है। तो ये भी जो है प्रोसेस जो है अभी अपनाया गया है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब बजट पास करने का प्रोसेस शुरू होता है, कट मोशंस लगते हैं, कई बार संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है और सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो ऐसे में व्हिप जारी किया जाता है ताकि वहां पर सभी सदस्य मौजूद रहे और उनका वो विपक्ष से ज्यादा संख्या में यानी बहुमत में वहां पर रहे, ताकि जो प्रस्ताव, क्योंकि कट मोशन पर प्रस्ताव विपक्ष ही देता है, तो वो गिरने चाहिए, यानी वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने चाहिए, वो गिरने चाहिए, तो बहुमत सत्ता पक्ष का उसमें चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं और कल बजट पास होना है।